हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? आप सभी का पेपर हो गए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। जो इस बार प्यारे बच्चों बायोलॉजी का पेपर हुआ ना, देख के समझो जो सुबह की क्लास में, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं बेटा, जो सुबह की क्लास में प्यारे बच्चों जितना पढ़ा के गए उतने सारे कॉन्सेप्ट, उतना ही पेपर में प्यारे बच्चों आप सभी लोग को आया। अभी मैं जस्ट आपके सामने प्यारे बच्चों मॉडल पेपर लेके आया हूं और इस मॉडल पेपर को प्यारे बच्चों सॉल्व करवा रहा हूं। बिहार बोर्ड के इतिहास में प्यारे बच्चों, पूरे कंप्लीट यूट्यूब के इतिहास में पहली बार प्यारे बच्चों रियल सबसे ज्यादा सटीक मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। सभी ऑप्शन देख लेना। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप बता दो पेपर कैसा गया भाई। अभी मैं कुछ सेंटर में मिलके आया बच्चों से, बच्चों ने बताया कि सर जो पढ़ाए थे वही सारे क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों 4 दिन से लगातार मैं यहां पे बैठा हुआ हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप सभी लोगों के क्वेश्चन में मैच कर सकूं। इसलिए प्यारे बच्चों, ताकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता सकूं, एक एक क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों आप सभी को दे सकूं। तो अभी जस्ट मेरे पास एक मॉडल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करते देखते भाई, तुम लोग भी जवाब दो कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बन है प्यारे बच्चों, बताइए। वो है क्या बेटा? वो है स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो कि आवृतबीजी पौधे में परागकण भी निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होगी? कायिक कोशिका की, जनन कोशिका की, प्रतिव्यासान कोशिका की? डी नंबर। प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर को सॉल्व होने के बाद बहुत ढेर सारे बिहार बोर्ड में टीचर्स आएंगे और वो इस मॉडल पेपर को देख के बेटा सॉल्व करवाएंगे। चीज देख लेना, यही है बेटा रियल पावर अमन भैया की, यही है। तुमसे कह रहा था ना कि जितना पढ़ा दूंगा, जितने क्वेश्चन करवा दूंगा, वो सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना, तुम कहीं ना कहीं डर रहे थे, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं भैया भैया हमें लग रहा है भैया से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बट बोला था ना, भरोसा रखो बेटा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। आवृतबीजी पौधे में परागकण में कौन कौन सी कोशिका होती है? कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दोनों कोशिका होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस बीज में, किसमें, निम्नलिखित में से किस बीज में प्यारे बच्चों क्या होता है? भ्रूणपोष नहीं होता है बेटा, गेहूं में नहीं होता है। डन। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण, एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्यारे बच्चों उपस्थित होते हैं? सिट्रस, आम और संतरा के अंदर। ध्यान से देखो ये मॉडल पेपर बिल्कुल सटीक और 100% सही जवाब आपको मिलने वाला है। बताओ घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? अरे आप तो गर्दा उड़ा दिए पूरा। मजा आ गया। सर एकदम आप ही का था। सर पूरे एक एक क्वेश्चन सर आ गए। सर हम लोग सेंटर पे थे, लाइव प्रूफ था सर, मजा आ गया। सर सेंटर में बच्चे क्या बोल रहे थे? बच्चे तो बोले एकदम अमन सर का जलवा है। अरे सर किंग ऑलवेज किंग। किंग किंग मानना पड़ेगा सर, द किंग इज बैक। लेकिन अभी बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं, पहले बच्चों मैथ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स हो गया। सबसे बड़ी बात है ना, बच्चा कहा कि सर जो कल शाम वाला और सुबह वाला सेशन किए मैक्सिमम सर उसी में से आए हैं। सर ये बच्चे प्रमाण है बेटा, दिल बना के भेज देना, दिल बना के भेज देना प्यारे बच्चों। सर मैं का सच्ची में जलवा है। अरे सर सर बच्चे, सर मैं इसको तुरंत सॉल्व करवा दूं। 70 क्वेश्चन है मात्र 10 मिनट के अंदर। भैया ठीक है, 3 फरवरी को शाम को 6 बजे लाइव हाँ। स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सेशन। डन 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 सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। 6 फरवरी को केमिस्ट्री के लिए बच्चों को बोल 6 फरवरी के लिए जुड़ जाना बेटा। निशान सर केमिस्ट्री किंग आने वाले हैं। डन। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं बेटा? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्कूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या, ध्यान से देखो कि त्रिसंचयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश बन जाती है प्यारे बच्चों? बताइए कौन सी कोशिका आपको बताया था जो बीच में पाई जाती है? क्या केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल न्यूक्लियाई। 6 का ए नंबर प्यारे बच्चों। 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका के पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण करता है? बताओ कौन है जो दिशा को प्रदान करने में महत्वपूर्ण वो करेगा? वो है बेटा क्या? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। सब डिटेल में पढ़ाया था सब, एक एक क्वेश्चन। फिर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है बेटा क्या, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या? प्रोटोजोआ। क्या होता है बेटा? प्रोटोजोआ। दिल बना के बेटा भेज दो यार, सच में बहुत खुश हूं, रियल में बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहक द्वारा संचरित होती हैं? बताइए ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो प्यारे बच्चों रोगवाहक के द्वारा संचरित हो जाएंगी बेटा? वो मलेरिया और फाइलेरिया दोनों, इनके लिए पैथोजन की रिक्वायरमेंट होती है। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध होता है? 11 नंबर क्वेश्चन। वो होता है प्यारे बच्चों कैसा? साइटोकाइनिन रोध होता है। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं? बताओ बताओ 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब तो कौन कोशिकाएं हैं बेटा? वो है क्या? बी लिम्फोसाइट यानी कि बी लसिकाणु बेटा।
13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निरोप यानी कि अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? प्रतिरक्षा टीका, बनाए गए प्रतिरक्षी या इनमें से सभी। प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लेना पड़ता है? प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है, ए नंबर, है ना। हाँ भाई 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कि निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका अंग है? पढ़ाया था, देखो यहाँ पे लसिका ग्रंथि लिखाया हुआ है बच्चा, बिल्कुल गलत कर दिया। कौन है? वो है अस्थि मज्जा और प्यारे बच्चों क्या थाइमस। प्यारे बच्चों तुम्हें बता दूं बिहार बोर्ड के इतिहास में प्यारे बच्चों तुम्हें कहता था ना 6 साल से लगातार प्यारे बच्चों अमन भैया एज इट इज एक एक क्वेश्चन मैच करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आज आप लोग इस बात को प्रमाण कर दिए प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि इस सॉल्यूशन को देख करके बहुत ढेर सारे अब टीचर्स आएंगे जो सॉल्यूशन प्यारे बच्चों करवाएंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशन इतनी जल्दी बेटा निकाल नहीं पाते हैं। पता है क्यों? सिर्फ यूट्यूब पे आते बता के चले जाते हैं कि पेपर आया। अरे सॉल्यूशन करवा के दिखाना होता है बच्चों को, बच्चों के अंदर सेटिस्फेक्शन देना होता है। बच्चे कह रहे सर 60+ आएगा मेरा एमसीक्यू में, बेटा 70 में 70 नहीं करने थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें 35 ही करने थे। तुमको किसने बता दिया 70 में 60 करके चले आए? बताओ किसने बता दिया? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज में नए स्ट्रैंड को एक विशेष अस्वीकृति के काटने से क्या होता है? प्यारे बच्चों बताइए ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया? वो है बेटा क्या हार्बर्ट बोवर ने बताया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटने वाला एंजाइम बार बार लगातार पढ़ा रहा था, कौन है बेटा? प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में किससे संशोधित किया गया है? बेटा किससे संशोधित किया गया है? हम देखिए बेटा बायोरिएक्टर के द्वारा। क्या? बायोरिएक्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 की डीएनए कुंडलनी के दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किससे बना होता है? शुगर और फॉस्फेट से बना होता है, पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 19 की डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने का आवश्यक है? बताइए चिपचिपे जो सिरे होते हैं डीएनए के खंडों के बीच उनमें क्या आवश्यक है बेटा? डीएनए को एक ही प्रतिबंधन जो है न्यूक्लियो एंजाइम से काटना, ए नंबर। 20 नंबर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं? बेटा एनोड की तरफ भागते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमक है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? ORI। प्यारे बच्चों PBr322 का स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिया है। क्या? PBr322 का स्ट्रक्चर बना के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्या कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? सार्टोली और अंतराली, या बेटा सी नंबर शुक्राणुजन कोशिका बेटा, ठीक है, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो बेटा क्या अंतराली ये आपकी क्या शुक्राणुजन कोशिका और सार्टोली कोशिका दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रूण में पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होती है? बताइए भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में प्यारे बच्चों। क्या एम्ब्रियो में बेटा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ की 6 मंथ बेटा 3 मंथ है ना 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 24 निम्नलिखित में से कौन अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भाशय में बनते हैं? HGP, रिलैक्सिन और LPG प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन से मदद करने वाला एंजाइम होता है? बताइए कौन सा रचना है? वो है बेटा कौन? वो है आपका एक्रोसोम मदद करेगा। क्या एक्रोसोम मदद करेगा? 26 नंबर क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से कौन अगुणित है? कौन प्यारे बच्चों क्या कौन हैप्लॉइड है? द्वितीयक अंडक प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अंडक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। 27 नंबर क्वेश्चन भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताइए वो होती गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव होता है। 28 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है कि जो 8 ब्लास्टोमियर से क्या जो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? वो कहलाएगा बेटा IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। बार बार पढ़ा रहा था, इन सबके फुल फॉर्म भी पढ़ाया बेटा तुम्हें। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? II होगा। AB है जीनोटाइप बेटा पूछ रहा है, डन। जीनोटाइप IA IB की II होगा, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है क्या कि यदि पौधे का जीनोटाइप ये है तो बेटा 8 होंगे, डन 8 होंगे। बताओ 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है? ये तीनों हैं प्यारे बच्चों, नहीं है। हीमोफीलिया प्यारे बच्चों क्या क्रोमोसोमी विकार नहीं है, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? बेटा मधुमक्खी में, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कि निम्नलिखित में कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? प्रभाविता और विसंयोजन डी नंबर आधारित है। क्या बेटा? डी नंबर आधारित है। 34 नंबर कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में बनते हैं? बताओ
जीवाश्म जो होते हैं, जो जीवाश्म है वो किस प्रकार के चट्टान में बने? अवसादी चट्टान में बेटा। कहां पर? अवसादी चट्टान में। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? बताइए। जानवर के अंदर तो हम देखते हैं क्या, स्तन सरीसृप और स्तनधारी के हार्ट वगैरह बेटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस विषाणु से विलोम ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, जिसे कहते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम प्यारे बच्चों क्या होता है? उसमें है प्यारे बच्चों, कौन है? 36 बेटा। वो कौन है? HIV वायरस है। क्या है? HIV वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? कोकेन। 38 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? बेटा स्टैटिन करता है। 40 नंबर क्वेश्चन करता है, इसमें से गलत कौन है? ब्यूट्रिक अम्ल कवक से निर्मित होता है, वो गलत है बेटा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है? वो है इनमें से सभी, ये तीनों कर देंगे। चौथा है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर में मदद कौन करता है? वो करता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, है ना, बताओ भाई कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह चलते थे? 43 नंबर क्वेश्चन, कौन अधिक वनमानुष की तरह चलते थे बेटा? वो चलते थे कौन? ड्रायोपिथेकस। 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? बताइए। तो लैक्टोज जीवाणु प्रवेश करता है, वो करता है बेटा किसके कारण? वो करता है परमिएस के कारण बेटा। डन। 44। 45 नंबर क्वेश्चन 45 क्या है कि किसने बताया कि डीएनए, द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार में योग पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? वो क्या होता है? वो होता है चारगाफ के बेटा। किसने बताया? चारगाफ का नियम आपको पढ़ा के गया था, बताओ, पढ़ा के गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? 204 युग्म का और हिस्टोन अष्टक का, ए और बी दोनों। आ जाओ 47 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या 47 नंबर क्वेश्चन है बेटा क्या कि हर्षे और चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द पर्पस टू रिमूवल इंट्रॉन्स एंड म्यूचुअल जॉइंट्स आर कॉल्ड? वो कहलाता है स्प्लाइसिंग यानी कि संबंधन। 48 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखो कि कौन सा आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है प्यारे बच्चों? ये 64 प्रकार वाला गलत है, क्योंकि पढ़ाया था क्या 61 प्रकार के अमीनो अम्ल क्या करते हैं? 61 प्रकार के अमीनो अम्ल प्यारे बच्चों कूट लेखन करते, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। डन। 50 नंबर कौन है क्या कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? कार्बनिक पदार्थ बेटा। अपघटन के लिए कच्चा पदार्थ। डन। चलो आ जाओ 51 नंबर क्वेश्चन की द्वितीयक उपभोक्ता क्या है बेटा? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर प्यारे बच्चों क्या होता है? द्वितीयक मांसपक्षी होता है। मृत कार्बनिक पदार्थ या अपराधों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं भाई? तो ऊर्जा और पोषण प्राप्त करेगा उसे कहते हैं सैप्रोफिस प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन ऑफरिस का परागीय अभिकर्मक है बेटा? कौन है? वो है प्यारे बच्चों बर। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कहां चला गया भाई? 54 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का घनत्व घटाता है? मृत्यु और उत्प्रवासन, बी और सी दोनों। 55 नंबर क्वेश्चन क्या किसे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था बेटा? सलब को लाया गया था, सलब को। डन, पढ़ाया था। 55 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है? सहपरोपकारिता का बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है बेटा। 58 नंबर क्वेश्चन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मस इक्वेटिकस। बताया था, बताओ, बताया था ना बेटा, दिल बन जाना चाहिए, दिल बन जाना चाहिए अमन भैया के लिए, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कि बीटी जीवविष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? बताइए 49 नंबर ए, बीटी जीवविष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्रागजीन में क्या होता है? विकसित होता है। 60 नंबर क्या सूत्रक्रमी मिल्वोडिगाइना इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का उपयोग किया गया है? आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। डन। क्वेश्चन है क्या कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया बेटा? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए। क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन है कि एक अमेरिकी कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म से संकर करा करके एक नए बासमती किस्म का 2100 बिल प्राप्त कर लिया था बेटा? वो है अर्धबौनी चावल की किस्म का। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है बेटा? वो क्या है? अल्फा लैक्टोबिन होता है। क्या? अल्फा लैक्टोबिन प्यारे बच्चों। संसार में कुल कितने महाविधि देश है बेटा? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन बताओ कितने होते हैं? वो है बेटा क्या? 17।
है ना। 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो कि किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जातीय विविधता एवं विविधता के लिए क्या होता है, कम समय मिलता है, वो है बेटा क्या, शीतोष्ण क्षेत्र। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं बेटा, बताइए 66 नंबर, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं बेटा, अमेजॉन वर्षा वन का, ढेर सारे वहां पर वृक्ष पाए गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है, बताओ कौन सी, वो है पैसेंजर कबूतर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मनुष्य की प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए होता है। 68 नंबर क्वेश्चन वो है संकीर्ण रूप से उसका उपयोग करते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, क्या निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र प्रथम उपभोक्ता नहीं है, भेड़िया प्रथम उपभोक्ता नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, वो करता है बेटा 2 से 10 प्रतिशत। ये थे आपसे एमसीक्यूज और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने 70 में 40 प्लस एमसीक्यूज आपने बना के आए, क्योंकि 40 से ज्यादा एमसीक्यूज तो मैं प्यारे बच्चों आज सुबह की क्लास में करवा दिया हूं। बच्चों ये जो 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहा था ना आपके लिए, कहता था ना आप लोगों ने जो इस अमन भैया को बिहार बोर्ड का बायोलॉजी किंग बनाया बेटा, उसके लिए हमेशा आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और प्यारे बच्चों एक वादा करता था ना आपसे कि जितना पढ़ाऊंगा, जितना डाटा दूंगा उतना ही आपके परीक्षा में आएगा, उतना ही प्यारे बच्चों आया, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आया है। बहुत ढेर सारे टीचर बेटा 70 में सर 60 आएगा सर, अरे भैया 70 में 60, ये लो बेटा 70 में 60 नंबर, 60 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चंस मैं आपको करा के गया था बेटा। यही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थक्का विस्फोटन, कैनाबिनाइड्स, ये रूपांतरण, आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी बेटा। फिर देखो यहां पर एक्सप्लेंट, इसको तो बेटा मैं नहीं कराया था, ठीक है। लिंग क्रोमोसोम और अलिंग क्रोमोसोम, इसके बारे में टर्नर सिंड्रोम पढ़ाया, परभक्षण बताया, ह्यूमस बताया, विडाल परीक्षण के बारे में बताया, सहज प्रतिरक्षा बताया, शुक्राणु का चित्र बार बार बना देता था, है ना। 14 नंबर पुरुष में लिंग ग्रंथियों, इसको बताया, जैव विविधता पढ़ाया, इसको पढ़ा दिया, मानव जीनोम परियोजना, अपसारी विकास, भाई साहब विपुंसन और बैगिंग। देखो 20 शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा 19 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया है, मैं गलत नहीं कहूंगा। अगर मैं एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं पढ़ाया हूं तो बताएगा अमन भैया कि नहीं पढ़ाया है, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हूं बस। आ जाओ लॉन्ग में देखो भ्रूणपोष परिभ्रूणपोष पढ़ाया हूं, ये ढंके की चोट में कह सकता हूं प्यारे बच्चों। इनको तो मैं सुबह पढ़ा के गया हूं, सुबह तीनों को पढ़ाया हूं बेटा, तीनों को। डन, जबकि इनमें 2 में लिखना था। और देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करे, तीनों को पढ़ाया हूं बेटा, तीनों को पढ़ाया हूं। 24 नंबर क्वेश्चन सीवेज उपचार का वर्णन, इसे भी पढ़ाया, पारितंत्र के विभिन्न घटक, इसे भी पढ़ाया, क्लोनिंग संवाहक की विशेषता, इसको भी पढ़ाया। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं अमन भैया, आजकल के नए नए टीचर बेटा आ जाते हैं, वो सिर्फ लाइव आएंगे और बताएंगे कि पेपर मैच कर गया। पेपर मैच करने के लिए पेपर का सॉल्यूशन भी देना होता है, और अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा आप छुप रहे हो। और बेटा मुझे भी मजा आ गया, दिल से मजा आ गया बच्चों। पूरे बिहार में ये गूंज होनी चाहिए बेटा, पूरे बिहार को ये पता चलना चाहिए रियल पावर ऑफ अमन भैया। अब ये क्वेश्चन आए कहां से थे, मॉर्निंग की क्लास खोल के देख लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक खोल करके देख लेना, एक एक क्वेश्चन वहीं से आए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन सारे वहीं से आए थे। डन, नहीं सॉर्टेड है, हाँ थोड़ा बहुत है, वॉचिंग में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ डन, नो इशू, ठीक है। बताओ सारे क्वेश्चन जाके खोल लेना भाई, जाके खोल लेना मॉर्निंग वाला सेशन और टेलीग्राम चैनल बेटा। एक एक क्वेश्चन कह रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन आए थे बेटा। आपने इस अमन भैया को पूरे बिहार का बायोलॉजी किंग बनाया है प्यारे बच्चों, पूरे बिहार का, ठीक है। और पूरे साल से सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रहा था ताकि एक एक क्वेश्चन को आपको करवा दूं प्यारे बच्चों, एक एक एज इट इज क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ा दूं, जो क्वेश्चन पढ़ा दूं वही डायरेक्ट आपके परीक्षा में। सिर्फ इसीलिए यहां पर आपके लिए सामने सुबह भी क्लास लेकर के आया, 36 पेज का पीडीएफ प्यारे बच्चों लेकर के आया, और तुम्हें बताया कि डरना मत, तुम्हारा हौसला बढ़ाया प्यारे बच्चों, ठीक है, हौसला बढ़ाया। और इसके लिए हमेशा अमन भैया इसके लिए कृतज्ञ रहेंगे प्यारे बच्चों कि आपने अमन भैया पर भरोसा किया है, अमन भैया को अपना दिल से अमन भैया माना है और भरोसा करके पढ़ा है, और भरोसे का परिणाम प्यारे बच्चों मैंने दिखाया है, ठीक है, मैंने दिखाया है। ये लास्ट क्लास होगी आप सभी लोगों के लिए, इसके बाद मैथ की क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री की क्लासेस, निशांत सर केमिस्ट्री क्लास पढ़ाएंगे आपको, है ना, वो तो पढ़ाई नहीं, लगातार तैयारी भी करवाएंगे, उनके साथ में जुड़ना प्यारे बच्चों। एक और अमन भैया के लिए ना दिल से
चैट बॉक्स में प्यारे बच्चों अपना प्यारा सा दिल बना के भेज देना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को। और दूसरी बात है, आप सभी लोग आज इंस्टाग्राम में स्टोरी जरूर लगाएंगे, अमन भैया को मेंशन करेंगे कि अमन भैया का पढ़ाया हुआ 70 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूछा प्यारे बच्चों। इसे कहते हैं रियल पेपर हैकर बेटा, इसे कहते हैं रियल पेपर हैकर। पेपर बेटा हैक तो यहीं से होता है, कितने लोग कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी पढ़ा ले। इसीलिए तुम्हें मैंने अभी तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं कराए, कल से आज तक मैं ज्यादा एमसीक्यूज नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज से नहीं, आपके थ्योरी पोर्शन से आते हैं। 36 पेज का पीडीएफ प्यारे बच्चों कल पूरी रात जग के बनाया हूं, सबूत टेलीग्राम जाकर के देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अच्छे से घर जाओ, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। अमन भैया को लेकिन भूल मत जाना बेटा, बेटा ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आप लोग सारे पेपर दे लोगे, लेकिन भूल मत जाना बेटा अमन भैया को। बहुत प्यार है तुमसे यार, बहुत प्यार है। कभी याद आए ना तो इंस्टा पे मैसेज डाल देना बेटा, इंस्टाग्राम पर टैग कर देना बेटा। ये फोटो बेटा टैग हो जाना चाहिए, ये फोटो बेटा टैग हो जाना चाहिए। क्या? वायरल पेपर बेटा, ये फोटो टैग कर देना इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक बेटा, विदा लूंगा आपसे। आपके अपने अमन भैया, अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, मेहनत करना, जीवन में पॉजिटिव सोचना, अच्छे लोगों की संगति करना और जीवन में बहुत बेहतर नाम कमाना। तो आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, इससे ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार। लेकिन सच में कह रहा हूं यार, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना छोड़ो भाई, है ना, ऐसा लग रहा है तुम्हें ना छोड़ूं, ठीक है यार। पूरे साल से मैंने तुम्हें पढ़ाया है भाई, पूरे साल से, बट हौसला बना करके रखना भाई, हौसला बना करके रखना। नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना, है ना। नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना यार, मन लगा के पढ़ना भाई, मन लगा के पढ़ना। अब हम भैया नहीं समझाने आएंगे तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें खुद से ही चीजों को समझना होगा भाई, तुम्हें खुद से ही चीजों को समझना होगा यार। मिस यू यार, मिस यू ऑलवेज। पहले की तरह आज भी यार बहुत ढेर सारा मिस करूंगा मैं, बहुत ढेर सारा मिस करूंगा। पहले तो मैं सोच रहा था जब तुम पेपर दे रहे थे ना, तो जग के बैठ रहा था, सेंटर के बाहर में बैठा हुआ था कि पता नहीं पेपर कैसा आए कैसा ना आए, मेरे बच्चों का पेपर कैसा जाए कैसा ना जाए। लेकिन जब पेपर देखा ना तो यार कसम से एक अलग ही एनर्जी आती है भाई, अलग ही एनर्जी आती है कि जिस चीज के लिए, बच्चों के लिए मैं खड़ा था ना, जो कर रहा था ना कहीं आज वो सफल हुआ। बेटा मिस यू ऑल प्यारे बच्चों, बहुत ढेर सारा मिस यू भाई, बहुत ढेर सारा मिस यू। बिहार के बच्चों ने इस अमन भैया को जो बिहार का बायोलॉजी किंग बनाया है ना बेटा, आज कभी गूगल पे मैं डाल देता हूँ इस बायोलॉजी किंग बिहार बोर्ड, तो सबसे पहले अमन भैया का नाम आ जाता है। ये सिर्फ आप लोगों ने प्यार दिया है इतना, ठीक है। इस प्यार को कहीं ना कहीं चुकाया हूँ, शायद वो कम है, अभी और चुकाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बेटा।